दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय में गुरुवार को स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन वी सत्या वेंकटा राव प्रबंध निदेशक ने किया। मेले के उद्घाटन में RS मीणा महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक श्री जावेद अहमद सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता 22 मार्च से 26 मार्च 2023 तक चलने वाले इस स्वावलंबन मेले में हस्तशिल्प कारीगरों की कला कौशल के प्रदर्शन के साथ उनके उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा। मेले में भारत के विभिन्न शहरों के हस्तशिल्प कारीगर शिरकत करेंगे, जिसमें लखनऊ की चिकनकारी, बिहार की मधुबनी, दिल्ली की ज्वेलरी, सहारनपुर का फर्नीचर, खुर्जा की पोट्री, पंजाब की फुलकारी आदि कई राज्यों के कलाकारी का दृश्य देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कुछ दृश्य और क्या कहा सत्या वेंकटा राव ने। And these are all handmade only. So because machines are taking up all the things, so we have to promote all the handmade. It's totally related to the plantation because we are moving towards sustainability, eco-friendly. So they are also making the things which are more related to ecosystem. Yeah. ये सिंगल पीस है, इसके अंदर 6 एलिफेंट बनाया है, कोई जॉइंट नहीं है कहीं पे। पहले भागा बनाया गया, फिर उसके बाद सुराखों से उसके अंदर एलिफेंट बनाया। वो पहले आइवरी का जो वर्क था वही सैंडलवुड में किया, और वो सैंडलवुड मिलता नहीं है। वी सत्य वेंकटा राव जी, हमारे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर्टिकल को हेड कर रहे माननीय श्री सुभ्रंशु शेखर आचार्य जी, मुख्य महाप्रबंधक, NCHSD के सेक्रेटरी श्री सुब्रमण्यम जी, सिडबी नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में श्री जावेद अहमद सिद्दीकी जी, इस कार्यक्रम में पधारे देश के सभी क्षेत्रों से आए हुए आर्टिजन्स, उद्यमी बंधुओं, मीडिया, आप सभी का आज बहुत हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में आने के लिए। इस कार्यक्रम का आयोजन NCHSD ने किया है, वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है। सर को अभी यहाँ से बेंगलोर जाना है, तो मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं निवेदन करूँगा हमारे माननीय मुख्य महाप्रबंधक श्री आचार्य जी का कि वो श्री जो कार्यक्रम में आए हुए हैं उनका एक वेलकम करें। धन्यवाद मीना जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद यहाँ पर पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का। हमारे उप प्रबंध निदेशक श्री सत्य वेंकट राव सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर, आपने अपना व्यस्त समय से समय निकाल के आज हमारा ये जो प्रयास है दिल्ली में स्वावलंबन मेला, उसका उद्घाटन करने के लिए आप आए लखनऊ से, और फिर आप यहाँ से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इसके लिए जो है बहुत बहुत आभार सर आपको।
और आप सभी को हम सूचित करेंगे कि जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए काम करता है। उनका प्रमोशन, डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग में जिस पॉलिसी लेवल में काम करता है, फाइनेंसिंग लेवल में काम करता है और उनका डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। क्या है, जब हम MSME लगाते हैं या माइक्रो यूनिट्स लगाते हैं, उनके दो समस्याएं होते हैं। एक तो है एक्सेस टू क्रेडिट और दूसरा है एक्सेस टू मार्केट। अभी तक क्या है, जितने सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो एफर्ट्स हैं एक्सेस टू क्रेडिट के लिए थे, सरकार के हो या बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं, सब हम एक्सेस टू क्रेडिट के लिए बहुत उद्यम कर रहे थे, कर भी रहे हैं। और एक समस्या है छोटे उद्योगों के लिए, बट ये जो एक्सेस टू मार्केट है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सेस टू क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग इस टाइप का प्रयास शुरू किए करीबन 3-4 साल पहले से, कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर हमारे ये जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, जो छोटे छोटे एकदम माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग आए और अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें, ताकि एक जितने हमारे सिटीज़ हैं, यहाँ पर अगर हम करेंगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। लोग ऐसे ही आते हैं क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर एग्जीबिशंस होते रहते हैं, लोगों को पता है, लोग आते हैं और आप लोगों का प्रोडक्ट देखते हैं, खरीदते हैं। तो ये एक मार्केट कनेक्ट के लिए प्रयास है सिडबी की तरफ से। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी, भारत सरकार ने अभी एक नया कदम शुरू किया है, नया पहल शुरू किया है कि आप जानते हैं अभी डिजिटल का ज़माना है। सो हर कोई चीज़, हर किसी भी आप जो है चीज़ अगर लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं मास स्केल में, आप लोगों ने सुना होगा जैसे अभी आधार हुआ, आप सबके पास आधार है, सबके पास जनधन अकाउंट है और सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। इसको, ये तीनों को मिला के सरकार ने बहुत सारे एस्पिरेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश किया है। सो अभी उसी इसमें सरकार ने ये सोचा कि जो एक्सेस टू मार्केट है, जिसमें हमारे बहुत छोटे उद्योग जो होते हैं, जो माइक्रो लेवल में होते हैं, नैनो लेवल में होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी आया है, ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। उसमें भी सिडबी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दिनों में अभी सिर्फ 3-4 महीने ही बीते हैं, बट जिस स्केल में ये सरकार का जो सोच है, हम लोगों का जो सोच है, जिस स्केल में हम उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अभी जितना प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो है आगे चल के छोटे से छोटा भी जो हमारे ग्रामोद्योग है या आर्टिसंस हैं, छोटे हमारे जो नानो एंटरप्राइजेस हैं, वो सब भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाजार से जुड़ सकेंगे। और पहले अब क्या होता था, अभी ये हम तो स्टॉल्स देखे अभिभूत हो गए हैं कि हम भी चाह रहे थे कि जो है समय का अभाव है, अगर समय मिलता है मैं फिर से आऊँगा और कुछ शायद कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद के लेके जाएंगे, आराम से देखेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट चुन के जाएंगे, फैमिली को लेके आएंगे। हम सबको, हमारे जितने कलीग्स हैं, सबको भी प्रोत्साहित करेंगे यहाँ आए और आप लोगों से मिले, आपका प्रोडक्ट देखें और यहाँ से ख़रीदारी करें। और जितने भी हमारे जानकार हैं सबको ये सूचित करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, ये मेला में आप लोग आए हैं और आपका आगे का सक्सेस के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आपका फिर से धन्यवाद और अभिनंदन अर्पण करता हूं। और अभी हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हम सब उनसे कुछ आशीर्वचन सुनने के लिए मैं उनको अनुरोध करता हूँ। Sir. Minaji Javed, friends from media, representatives from the artisans community and women entrepreneurs. Today is a very happy day for all of us at SIDBI. Seeing the kind of encouragement, involvement and enthusiasm in the last 30 minutes that we have been able to see when seeing the stall setup under this particular initiative, we feel that there is a lot more to be done across the length and breadth of the country. In fact, many of you would be knowing SIDBI as only a lending institution giving loans to small and medium enterprises and recovering those loans. But as Sudhanshu has rightly pointed out,
we have got a larger mandate of promotion and development activities by which the entire ecosystem of the MSMEs in the country are to be supported in a very big way. We do it through various measures, and these Swalamban Melas are one of such initiatives whereby artisans from different parts of the country get an opportunity to display their products. It is not just display about their products, it is according to the display of their talent. The talent which is so much evident when we see the product, and that talent needs to be known to the entire world. And Mr. Sudhanshu has rightly said that democratizing the access. In fact, when we talk of MSMEs, there are lots of problems with regard to loans, their market problems, technology problems, etc. But at the end of the day, we need to work with solutions in mind. And one such important initiative taken by the Government of India is the promotion of an organization called as Open Network for Digital Commerce. This ONDC is a technological platform which enables all of the small entrepreneurs, can get onboarded onto this platform and have an opportunity to market their products throughout the country. In fact, there will be no geographical boundaries. As he rightly said, today if there is a physical stall in place, you can sell the products only at one or two locations. But if it is done through a digitalization process, we have opportunities to sell our products across the country, and the logistics are also being taken care of, because you will always have some kind of worry or concerns. Okay, I have my product, but how do I transport it from one particular place to another particular place? Or what will happen, how a refund is to be dealt with, or how these products are to be put in a digital form. There are so many steps involved, and I am happy to associate that SIDBI is playing its part in making this program aware across the country and in handholding the entrepreneurs to come onto this platform. This will definitely enable. It may start with small steps, baby steps, but maybe after 3 or 5 years, you will be able to see the results with your own eyes. In fact, this platform will definitely be a kind of a disruptive kind of a program by which there will be a lot of encouragement for people to come into this kind of entrepreneurship, because Swalamban, as all of you know, is you need to stand on your own feet, right? It is not about looking for a job or working for a job. It is about creating those opportunities with your own talent and making others to come into these kind of activities. So your commitment to these kind of programs and initiatives is very much required, and what we earnestly appeal to all of you individually is to play a very cooperative role with all the agencies. Now you can see there are so many people working with you, right? It is not just about one organization. It is not about Government of India. It is SIDBI, it is another organization, it is NHSDC, then there are so many NGOs. So if you pool all these resources, you will get to know the strength that you are having around you. You need to carry the strength across the other people also, motivate them and see that entrepreneurship, see when we say entrepreneurship is not about just building your products and selling them, right? It is more about adding competencies to your skills, right? You have so many skills. All those skills will have to be nurtured in different ways, and finally when we are able to show to the world that with our own efforts, right? Swalambhi means with your own efforts, right? That effort making from you voluntarily will definitely encourage all in the country to go in a very big way and show that Indian entrepreneurs at the lowest level can become successful. Today we have examples of many big corporates succeeding, right? We have built the hugest of airports, we have built the biggest of ports, roads, everything we have demonstrated to the world. You are literate or illiterate, some of you without formal education
are also able to succeed in this mission. So I would request all of you to work this in a mission mode, take these programs very seriously, be very receptive to these kind of responses that you are getting. Sometimes the response may not be very encouraging. Somebody may say on your face, this product is not good, but you should not be discouraged, right? There will always be some kind of positivity and negativity. We need to move from step by step and reach our goals which we have set for ourselves, and SIGBI will in the forefront to support these kind of initiatives. And I am happy that we have our office locally at New Delhi, where our CGM Mr. Subhranshu, our New Delhi in charge Mr. Meena, they are the people who will be able to take appropriate decisions for encouraging these kind of programs. And if any such further support is required, I have no hesitation in saying that SIGBI will be doing with all its sincerity. Thank you very much.